चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें ना, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो, इस चैप्टर में आज हम लोग फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 देखें। कल हमने 17 तक के क्वेश्चन किए थे और सब में सेम मेथड ही आ रही थी ना। क्वेश्चन नंबर 18 भी वैसा ही है। आप लोग टेक्स्ट बुक साथ में रखो और साथ में जिसमें मैंने सब रूल्स लिखवाए हैं वो बुक भी साथ में रखो, कि जिससे हम लोग ये सम करते जाएं। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक में देखो कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि कपूर मीडिया लिमिटेड इशू 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹80 पर शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कि कोई कंपनी है कपूर मीडिया लिमिटेड, उनके पास 1,20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपये का शेयर 80 रुपीज़ प्रीमियम के साथ दे रहे हैं। 10 रुपये का शेयर 80 रुपीज़ प्लस प्रीमियम मतलब 90 रुपीज़ में बेच रहे हैं। Company called up the amount including share premium in 4 equal installment. It means on application, allotment, first call and final call. अब कंपनी ने वो सभी अमाउंट 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवाई है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 1,20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का शेयर 80 रुपीज़ प्रीमियम के साथ, मतलब 90 रुपीज़ में हो गया ना। उस 90 रुपीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मतलब 90 डिवाइड बाय 4 कर दो ना तो वो हो जाते हैं 22.5 रुपीज़। कितने? 22.5। 90 डिवाइड बाय 4 4 इंस्टॉलमेंट में। तो एप्लीकेशन में भी 22.5 मंगवाए, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में भी ऐसा दिया हुआ है। मतलब उसके हिसाब से अगर आप प्रीमियम और शेयर दोनों को अलग करो ना तो 22.5 में 2.5 का शेयर है और 20 रुपीज़ का प्रीमियम। देखो 10 रुपये का शेयर है तो उसके भी तो 4 पार्ट हो जाएंगे ना सब में। तो 10 रुपये के 4 पार्ट कितने हो जाएंगे? 2.5 सब में वो पार्ट हो जाएगा। और 80 रुपीज़ का प्रीमियम है तो उसके भी 4 इंस्टॉलमेंट इक्वल करने हैं। तो 80 रुपीज़ के 4 इंस्टॉलमेंट मतलब सब में 20 रुपीज़ का प्रीमियम। तो 20 रुपीज़ का प्रीमियम, 2.5 का शेयर, तो टोटल हो जाता है 22.5 रुपीज़ में। तो सभी इंस्टॉलमेंट वैसे ही आएगी ना, बराबर ना। ऐसे हो गया ना ये चारों इंस्टॉलमेंट। यहाँ मेंशन नहीं है, लिखा हुआ है कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो इस तरह से चारों इक्वल हो गए इसमें। ठीक है। अब उसके बाद आगे ऐसे दिया हुआ है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 1,60,000 इक्विटी शेयर्स। एक्सिस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड देयर ऑन वॉज रिफंडेड। 1,20,000 की जगह कंपनी को 1,60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिल गई, जिसमें से जो 40,000 एक्स्ट्रा मिली उसे क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया उन्होंने। Then Shahid, who was holding 4,000 shares, failed to pay first call and final call on shares held by him. His shares were forfeited after due formalities. मतलब शाहिद, उसके पास 4,000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए 4,000 शेयर के और फाइनल कॉल के भी 4,000 शेयर के नहीं दिए। तो आखिरी में, सबके आखिरी में, बीच में नहीं, आखिरी में उसके शेयर फॉरफीचर कर दिए गए। बराबर, शाहिद ने नहीं दिए थे ना फर्स्ट कॉल के भी और फाइनल कॉल के भी, तो उसके शेयर क्या कर दिया? फॉरफीचर कर दिया। सही बात है। और लिखा हुआ है इसमें कि दिस फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू रणबीर एट अ प्रीमियम ऑफ 70 पर शेयर एंड द अमाउंट ऑन दिस वॉज रिसीव्ड बाय द कंपनी। कि ये जो शेयर था, जो 4,000 इसके जब्त किए, वो शेयर 70 रुपीज़ प्रीमियम के साथ फिर से रीइश्यू कर दिया। तो चलो ये तो हो गई, सब थियरी कंप्लीट हो गई। मतलब कि पहले जो है वो माइंड में क्लियर हो गया कि हाँ भाई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ये है, और उसके आखिरी में करना है फॉर फीचर। ऐसे ना, कितने रुपए थे, कितने शेयर के नहीं मिले, वो सब यहाँ रफ में पहले लिख दिया करो, फिर एक एक करके एंट्री। सबसे पहले किसकी एंट्री होगी? एप्लीकेशन की एंट्री। तो एप्लीकेशन में सबसे पहली एंट्री कौन सी करते हैं? कि एप्लीकेशन के रुपए मिले, वो सबसे पहली एंट्री आती है ना। तो फर्स्ट एंट्री वहाँ पे करते हैं, पहली एंट्री कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले जो एप्लीकेशन के रुपए मिले, तो कितनी एप्लीकेशन मिली? 1,60,000 एप्लीकेशन मिली। कितने रुपए के हिसाब से? तो 22.5 रुपीज़ के हिसाब से। एप्लीकेशन तो इतनी है ना, 22.5।
तो 1,60,000 के 22.5 रुपीज़ अगर गिनो तो वो कितने हो जाते हैं? वो हो जाते हैं 36 लाख रुपीज़। कितने हो जाते हैं? 36 लाख रुपीज़, बराबर। ये उसकी अमाउंट हो जाएगी। फिर दूसरी एंट्री करते हैं उसमें कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली उसे क्या करें? रिटर्न करें। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को रिटर्न करें हम लोग, तो इसलिए दूसरी एंट्री उसमें आती है इसकी अपोजिट एंट्री कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा हम लोग रिटर्न करेंगे। तो कितने रिटर्न किए? 40,000। 1,20,000 की जगह 1,60,000 शेयर्स मिले थे, तो जो 40,000 एक्स्ट्रा थे उसे रिटर्न कर दिए। 40,000 के 22.5 रुपीज़ के हिसाब से, तो 40,000 मल्टीप्लाई 22.5 वो हो जाते हैं 9 लाख रुपीज़। मतलब कि 9 लाख वो रिटर्न कर दिए हमने। कितने रिटर्न किए? 9 लाख, बराबर। और जो बाकी बचे ना उसे क्या किया? तो उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया हमने। तीसरी एंट्री आती है कैपिटल ट्रांसफ़र की कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम वो भी तो लिखेंगे ना, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम भी तो है उसमें, है कि नहीं, बराबर। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन में कितने लिखेंगे? तो शेयर एप्लीकेशन में पूरे लिखेंगे 1,20,000 के 22.5 रुपीज़। 1,20,000 के 22.5 रुपीज़ मतलब कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पूरे 27 लाख रुपीज़। कितने? 27 लाख। और टू शेयर कैपिटल में लिखते हैं जो कैपिटल के शेयर के रुपए हैं वो कितने? 2.5। 1,20,000 के 2.5 रुपीज़, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 2.5 करो तो वो हो जाते हैं 3 लाख रुपीज़। कितने? 3 लाख शेयर कैपिटल में। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम, तो प्रीमियम में कितना लिखते हैं? 20 रुपीज़। प्रीमियम में 20 रुपीज़ ना, मतलब कि 1,20,000 के 20 रुपीज़, तो वो कितने हो जाते हैं? वो हो जाते हैं 24 लाख रुपीज़। तो ये पहली किसकी एंट्री हो गई हमारी? एप्लीकेशन की एंट्रीज। एप्लीकेशन की 3 एंट्री कंप्लीट ना, पहले पैसे मिले, फिर एक्स्ट्रा रिटर्न किए और फिर उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, बराबर। अब एप्लीकेशन के बाद दूसरी कौन सी एंट्री करेंगे? अलॉटमेंट की। दूसरी एंट्री अलॉटमेंट की होगी कि अलॉटमेंट में भी वैसा ही ना, सबसे पहले पैसे मंगवाए। अलॉटमेंट में पहले पैसे मंगवाए, उसके बाद उसके पैसे मिले हमें। तो अलॉटमेंट में पहली एंट्री करते हैं कि पैसे मंगवाना, तो उसकी एंट्री आती है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसमें भी जो पैसे मंगवाए हैं वो प्रीमियम के साथ ही है ना, बराबर ना। अलॉटमेंट में पैसे मंगवाए तो प्रीमियम के साथ, तो वो भी तो लिखना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट में लिखते हैं पूरे रुपए, पूरे 22.5 रुपीज़। किसके? तो 1,20,000 के 22.5 रुपीज़, तो 1,20,000 के 22.5 रुपीज़ गिनो तो वो कितने? 27 लाख। जैसे इसमें लिखा था वही अमाउंट ही तो है ना इसमें भी, जिसमें से टू शेयर कैपिटल, तो कैपिटल में वही ना 2.5 रुपीज़। 2.5 के हिसाब से कितने? तो वही 3 लाख रुपीज़। 1,20,000 के 2.5, तो उसके 3 लाख रुपीज़ हुए। और सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 रुपीज़, 1,20,000 के 20 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो वो कितने? वो हो जाते हैं 24 लाख रुपीज़। ये पहले इतने पैसे मंगवाए, फिर उसकी दूसरी एंट्री अलॉटमेंट की कि उतने पैसे मिले हमें। तो दूसरी एंट्री करते हैं नंबर 5 कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें जब हमें पैसे मिले तो पूरे पैसे मिल गए ना, अलॉटमेंट में कुछ बाकी था क्या?
नहीं ना, जो शाहिद नाम का पर्सन था उसने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए थे, अलॉटमेंट के तो पूरे पैसे मिले ना। मतलब हमने कितने मंगवाए थे पता है, यहाँ पर 27 लाख रुपीज़, बराबर। 1,20,000 के 22.5 के हिसाब से 27 लाख रुपीज़ हमने मंगवाए थे और वो पूरे मिले, कुछ भी बाकी नहीं। तो मतलब यहाँ बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे, पूरे 27 लाख रुपीज़, बराबर। यहाँ पर लिखा जाएगा पूरे 27 लाख, ठीक है। तो ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। जो नहीं मिलते तो यहाँ कॉल्स इन एरियर्स लिखते, तीसरी एंट्री, लेकिन अब कॉल्स इन एरियर्स लिखने की ज़रूरी नहीं है, बराबर। अलॉटमेंट के पूरे पैसे मिल चुके थे, इसलिए कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखेंगे उसमें। तो अब नेक्स्ट स्टेप चले, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, कि फर्स्ट कॉल की एंट्री करें तो उसकी भी सबसे पहली एंट्री कौन सी आएगी, यहाँ पर नंबर 6 करके लिखें। सबसे पहले फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाना, पहले उसके पैसे मंगवाए हमने, तो उसमें भी एंट्री करें कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ऐसा ना, शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल में पूरे रुपए, पूरे कितने 22.5, सब में अमाउंट सेम ही तो है, 1,20,000 के 22.5 मतलब कितने हो जाएंगे, वही 27 लाख रुपीज़। और जिसमें से शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में लिखेंगे 2.5, 1,20,000 के 2.5 मतलब के 3 लाख रुपीज़। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ये 20 रुपीज़, तो 1,20,000 के 20 रुपीज़ मतलब कितने 24 लाख रुपीज़। तो ये पहले पैसे मंगवाए हमने फर्स्ट कॉल के। फिर दूसरी एंट्री कि फर्स्ट कॉल के पैसे मिले, उसकी एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ऐसा ना, कि ये फर्स्ट कॉल के पैसे मिले हमें, तो क्या पूरे मिले, पूरे मिले थे हमें, नहीं मिले, पूरे पूरे नहीं मिले ना, क्योंकि यहाँ पर ये 4,000 शेयर के हमें मिले नहीं थे। ये 4,000 शेयर के 22.5 के हिसाब से हमें नहीं मिले। तो 4,000 शेयर के अगर 22.5 के हिसाब से देखो ना, तो 90,000 रुपीज़ होते हैं। कितने होते हैं 90,000, तो वो 90,000 नहीं मिले, तो हमने मंगवाए थे कितने 27 लाख, 27 लाख मंगवाए थे, उसमें से 4,000 शेयर के 22.5 के हिसाब से मतलब कि 90,000 रुपीज़ नहीं मिले हैं। तो बाकी कितने मिले, 27 में से 27 लाख में से 90,000 माइनस कर दो, तो बाकी बचते हैं 26,10,000 रुपीज़। कितने बचते हैं 26,10,000, तो इतने रुपए हमें मिले ना, बराबर 26,10,000 रुपीज़ हमें मिले। समझ आई बात। और जो नहीं मिले तो उसे कहाँ लिखते हैं, उसे लिखते हैं कॉल्स इन एरियर्स में। तो जो नहीं मिले तो उसकी एंट्री करेंगे कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसमें कितने, तो उसमें 90,000 रुपीज़, जो 90,000 नहीं मिले थे वो, ठीक है। 4,000 शेयर्स के 22.5 रुपीज़ मतलब के 90,000 हमें नहीं मिले, बराबर ना। तो ये किसकी एंट्री हो गई, फर्स्ट कॉल की, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। अब किसकी, फाइनल कॉल की एंट्री। तो फाइनल कॉल में भी सेम ही है ना, उतने ही रुपए हैं और उतने ही रुपए नहीं मिले थे, 4,000 शेयर के ही नहीं मिले थे। तो जो फर्स्ट कॉल में एंट्री की वही एंट्रीज फाइनल कॉल में भी हो जाएगी, सेम टू सेम, अमाउंट भी सेम, खाली यहाँ फर्स्ट कॉल की जगह क्या लिखना है, फाइनल कॉल। मतलब उसमें भी सबसे पहली एंट्री आएगी पैसे मंगवाना, तो पैसे मंगवाना यही एंट्री होगी कि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल है, यहाँ फर्स्ट लिखा है, यहाँ फाइनल कॉल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बराबर।
तो यहाँ शेयर फाइनल कॉल में पूरे ही आएंगे ना 27 लाख रुपीज़, वही होगा 1,20,000 के 22.5, अमाउंट भी सेम। शेयर कैपिटल में लिखेंगे 3 लाख रुपीज़, जो यहाँ लिखा था वही कि 1,20,000 के 2.5, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 रुपीज़ के हिसाब से 24 लाख रुपीज़, बराबर। ये फाइनल कॉल के पैसे मंगवाए। उसके बाद दूसरा कि फाइनल कॉल के पैसे मिले हमें, तो मिले तो उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितने पूरे मिले इसमें भी? जो 27 लाख मंगवाए थे वो पूरे मिले नहीं, इसमें भी 4,000 शेयर के 22.5, मतलब कि 90,000 नहीं मिले थे। जो शाहिद था उसने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों के ही नहीं दिए थे ना, मतलब उसके भी उसने पैसे नहीं दिए, 90,000 नहीं मिले, मतलब इसमें भी उतना ही लिखा जाएगा 26,10,000 रुपीज़, कि 26,10,000 रुपीज़ मिले हमें। और जो नहीं मिले तो उसे लिखा जाता है कॉल्स इन एरियर्स में, कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। उसमें कितना? तो उसमें लिखेंगे 90,000 रुपीज़ जो नहीं मिले वो, बराबर, ऐसे लिखा जाएगा ना उसमें। समझ आई बात? तो देखो अब ये हो गई ना, चारों एंट्री हो गई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अब आखिरी कौन सी? तो आखिरी एंट्री हुई फॉर फीचर की, कि जो 4,000 शेयर शाहिद ने उसके पैसे नहीं दिए थे तो उसके शेयर्स हम लोग जब्त कर लेंगे। सही बात है ना? तो फॉर फीचर की एंट्री करें ना, जो उसकी 3 एंट्रीज होती हैं, तो सबसे पहली एंट्री उसमें करें फॉर फीचर की, यहाँ पर 12 लिखें कि सबसे पहली फॉर फीचर की एंट्री, उसमें शेयर्स को जब्त करना। तो उसमें एंट्री क्या आती है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। यहाँ पे लिखेंगे ना सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम के पैसे भी नहीं मिले हैं। हर समय मैंने आपको बताया है, अगर प्रीमियम के पैसे न मिले तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं फॉर फीचर में। अगर फॉर फीचर के वक्त प्रीमियम के पैसे मिल चुके हो तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते नहीं है, यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम के पैसे नहीं मिले थे हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे ना सिक्योरिटी प्रीमियम, और क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जितने रुपए मिले हो हमें वो, और जो नहीं मिले वो, तो किसके नहीं मिले? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो उसमें लिखेंगे कि टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ऐसा ना, पहले यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड में लिखते हैं जितने रुपए मिले, और जो नहीं मिले वो यहाँ पे लिखते हैं, बराबर। तो अब देखो इसमें अमाउंट कैसे लिखेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में लिखते हैं पूरे रुपए। पूरे रुपए मतलब पूरे 10 रुपए। 10 रुपए का शेयर था ना, तो पूरे 10 रुपए। किसके 10 रुपए? 4,000 शेयर के। 4,000 शेयर जब्त कर रहे हैं ना, तो 4,000 शेयर्स के 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो 4,000 शेयर्स के 10 रुपीज़ गिनो, मतलब कितने हो जाते हैं? 40,000। शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 40,000 रुपीज़। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखते हैं प्रीमियम के रुपए जो न मिले हो, जितने नहीं मिले उतने प्रीमियम के रुपए। ऐसा नहीं प्रीमियम के पूरे 80 रुपीज़ आप लोग लिख दो, पूरे 80 रुपीज़ नहीं, जो प्रीमियम के रुपए नहीं मिले वो लिखेंगे। तो कितने नहीं मिले थे? देखो एप्लीकेशन के मिल गए थे, अलॉटमेंट के भी मिल गए थे, इसके नहीं मिले थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो फर्स्ट कॉल के प्रीमियम के 20 रुपये और फाइनल कॉल के प्रीमियम के 20 रुपये, बराबर। फर्स्ट कॉल में प्रीमियम के 20 रुपये और फाइनल कॉल में 20 रुपये, मतलब टोटल 40 रुपये, 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ प्रीमियम के नहीं मिले, तो 40 रुपीज़ प्रीमियम के नहीं मिले तो उसको कितना लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर 4,000 के 40 रुपीज़, 4,000 के 40 रुपीज़ मतलब कितने हो जाते हैं? वो हो जाते हैं 1,60,000।
तो सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखा जाएगा 1,60,000 रुपीज़। ओके, अमाउंट ध्यान देना कि सिक्योरिटी प्रीमियम में जो प्रीमियम के पैसे न मिले हो वो, तो ये 20 रुपीज़ और ये 20 रुपीज़ नहीं मिले थे, टोटल 40 रुपीज़, 4,000 के 40 रुपीज़ 1,60,000। फिर यहाँ पे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स में जितने रुपए मिले हो वो लिखते हैं, जितने मिले हो वो, तो कितने मिले, एप्लीकेशन के मिले, अलॉटमेंट के मिले, और जो मिल गए ना उसमें प्रीमियम नहीं गिनते, हर सब में बोला है मैंने, जो मिल गए उसमें प्रीमियम नहीं गिनते, जो नहीं मिले उसमें प्रीमियम गिनते हैं। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिल गए थे तो उसमें प्रीमियम नहीं, खाली एप्लीकेशन के 2.5 रुपये, अलॉटमेंट के 2.5 रुपये, तो मतलब ये 2.5 5 रुपीज़, सिर्फ 5 रुपीज़ मिले। तो 5 रुपीज़ के हिसाब से 4,000 शेयर्स के 5 रुपीज़ मतलब कितने हो जाते हैं, 20,000 रुपीज़। 4,000 के 5 रुपीज़ मतलब 20,000 रुपीज़। ठीक है, ये लॉजिक ध्यान देना और ध्यान से सुनना। फिर से बोल रहा हूँ, फॉरफिटेड शेयर्स में जो रुपए मिले हो वो, खुद ही लॉजिक लगाओ, कितने रुपए मिले थे हमें, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिले थे, इसके तो नहीं मिले, तो इसके मिले उसमें प्रीमियम नहीं, खाली इसके 2.5 रुपये और इसके 2.5 रुपये मिले, मतलब के 5 रुपये मिले हमें सिर्फ। तो 4,000 के 5 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल जो नहीं मिला वो, तो इसमें तो 4,000 के पूरे 22.5 रुपीज़ नहीं मिले थे ना, 4,000 के 22.5 रुपीज़ नहीं मिले, मतलब कितने, तो उसमें तो पूरे 90,000 नहीं मिले। 4,000 के 22.5 नहीं मिले तो उसमें तो प्रीमियम के साथ ही गिनेंगे ना पूरे। और फाइनल कॉल में भी 4,000 शेयर्स के 22.5 नहीं मिले थे, मतलब उसमें भी पूरे 90,000 रुपीज़। तो ये पहले फॉर फीचर की एंट्री हो गई। उसके बाद कौन सी, री इश्यू, तो ये शेयर्स कितने में बेचे, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये शेयर रणबीर को 10 रुपये का शेयर 70 रुपीज़ प्रीमियम के साथ बेचा है। कितने में, 70 रुपीज़ प्रीमियम के साथ, मतलब जो इसमें री इश्यू की एंट्री होगी ना वो प्रीमियम वाली एंट्री होगी, डिस्काउंट वाली नहीं है, प्रीमियम की एंट्री। तो प्रीमियम की एंट्री कैसे, याद ना हो तो रूल्स साथ में रखो, इसलिए बोल रहा हूँ रूल्स वो साथ में रखो तो जल्दी समझ में आएगा, हाँ इसमें ये एंट्री होगी। तो इसमें प्रीमियम की अगर एंट्री करें तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बराबर, प्रीमियम है तो वो तो क्रेडिट में ही आएगा ना, बराबर, ये फ़ायदा है, प्रीमियम के साथ बेचा, फ़ायदा है तो इसलिए वो क्रेडिट में ही लिखते हैं, डिस्काउंट डेबिट में लिखते हैं। तो अमाउंट कैसे होगी, अब यहाँ बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे, बैंक अकाउंट में लिखेंगे पूरे 80 रुपीज़, 80 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपये का शेयर था और 70 रुपीज़ प्रीमियम के साथ दिया हमने, मतलब टोटल 80 रुपीज़ में दिया। तो बैंक अकाउंट में 80 रुपीज़, किसके 80 रुपीज़, तो 4,000 के, तो 4,000 शेयर्स के 80 रुपीज़ अगर आप गिनो तो वो कितने हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 3,20,000 रुपीज़। कितने, 3,20,000 रुपीज़, बराबर। फिर यहाँ शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में लिखते हैं पूरे रुपए, पूरे 10 रुपये, तो 4,000 के 10 रुपीज़ के हिसाब से मतलब 40,000 रुपीज़। और सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखते हैं प्रीमियम के रुपए, प्रीमियम के कितने, 70 रुपीज़, तो 4,000 के 70 रुपीज़ मीन्स 2,80,000 रुपीज़। ओके, ऐसे हो जाएगा ना, ये री इश्यू की एंट्री भी हो गई। और आखिरी एंट्री आएगी उसमें जो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, जिसकी एंट्री करते हैं कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व में ट्रांसफ़र करें ना, कितने ट्रांसफ़र करें, तो देखो हमने पहले जब्त कितने किए थे, ये फॉरफिटेड शेयर कितने किए थे हमने, 20,000, उस 20,000 में कुछ यूज़ तो हुआ ही नहीं ना, उल्टा प्रीमियम में था, ज़्यादा मिले थे, यूज़ तो हुआ ही नहीं था, तो इसका मतलब ये 20,000 पूरे ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे।
ये जो 20,000 है उसे पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दें। मतलब यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज़, बराबर। तो ये हो गई ना हमारी एंट्रीज इसमें सब, कि इसमें चारों एंट्री पहले कर ली थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और आखिरी में जो शेयर्स नहीं मिले थे 4,000 उसकी फॉरफीचर की एंट्री भी कर ली हमने। क्लियर हुआ? तो आज भी ये सम पहले अच्छी तरह से बुक में लिख लो, ध्यान से देख लो उसे, ठीक है। और फिर इनके जो आगे के सम्स हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।